नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा 10th क्लास NCERT मैथ में हम पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 में हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं समझे हैं या फिर नहीं किए हैं या फिर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक हमको ना बिग सी स्टेटमेंट दे रखी है, बड़ी सी स्टेटमेंट, और ये दिखने में इतनी बड़ी है कि ना बहुत से तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना ये आपको बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे ना वो सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब उसको मैं ना आपको इंग्लिश में भी और साथ के साथ हम इनको हिंदी के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट में आपको दे रखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रिक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल्स ग्राउंड्स ABCD। यानी कोई ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट कराई गई है किसी स्कूल द्वारा, और जो ग्राउंड की शेप थी वो रिक्टेंगुलर शेप में थी, और उस ग्राउंड का जो नाम रख रखा है ना ABCD रख रखा है उन्होंने। देन लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको नीचे फिगर में दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ कुछ लाइन लगाई गई है, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ थर्ड, फोर्थ। तो जो ये लाइन ना चौक से लगाई गई है, चौक का मतलब चूने के साथ लगाई गई है। होता नहीं है एक पाउडर सा होता है वाइट कलर का, और इन पट्टियों के बीच में जो धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं वो दौड़ते हैं, ये इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इस बीच में। तो इस टाइप से पाउडर क्या किया गया है, लगाया गया है। देन आगे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, कि ना हर एक पट्टी के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर है। देन 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब यहाँ पे साइड में क्या दे रखा हमें कि भाई 100 पोट्स रखे गए हैं, यानी कि 100 गमले रखे गए हैं, और हर एक गमले के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर है। जैसे ये 1 मीटर, ये 1 ऐसे 100 गमले रख दिए गए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर्स अलोंग AD। और जो ये ना AD के अलोंग रखी गई है, आपके पास मैथ होगा, मैथ में ध्यान से फिगर को देखते जाइए, ठीक है ना, वरना मैं बाद में ये फिगर भी दिखा दूंगा आपको। फिर एज सोन इन द फिगर्स बिलो, जो नीचे हमको एक फिगर दे रखी है, यहाँ देखो पहली लड़की दे रखी है निहारिका, वो रन्स करती है 1/4 और किसका, AD डिस्टेंस का। देन ऑन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोस्ट आ ग्रीन फ्लैग, और उसके हाथों में कौन सा फ्लैग है, ग्रीन कलर का एक फ्लैग है, और वो किस लाइन में रन कर रही है, उसने दे रखा है ये सेकंड लाइन के अंदर रन करती है। देन यहाँ पे देखो एक तो निहारिका थी, सेकंड यहाँ आ जाती है प्रीत। बोल रखा है प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। अब जैसे निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही थी, जबकि प्रीत है ना वो AD का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है ऑन द 8th लाइन। और ये किस लाइन में है, ये 8वीं पंक्ति में है, 8वीं रो में है ये। एंड पोस्ट आ रेड फ्लैग, इसके हाथों में कौन सा फ्लैग है, रेड कलर का, और जो निहारिका थी इसके हाथों में कौन सा फ्लैग था, ग्रीन कलर का। अब इस जो डेटा दे रखा है इसके बिहाफ से हमको देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। पहले तो आपको ये बताना है कि जो ये 2 फ्लैग है, एक तो ये था ग्रीन कलर का, दूसरा रेड कलर का, ठीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब ये तीसरी लड़की आ गई कोई रश्मि, वो बोल रहा है रश्मि हैज टू पोस्ट आ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग। अब जो 2 फ्लैग ले रही थी ना ये, एक तो निहारिका थी, दूसरी प्रीत थी, तो उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो ये रश्मि क्या करती है, उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच एक फ्लैग को पोस्ट कर देती है, ठीक है ना। यानी कि जो 2 फ्लैग्स थे, ग्रीन और एक रेड, और उनके बीचों बीच कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही थी, वो इस ब्लू कलर का। देन वेयर शुड वी सी पोस्टेड हर फ्लैग। तो आपको बताना है वो पॉइंट्स निकालने हैं इनडायरेक्टली, कि वो पॉइंट्स क्या बनेंगे जहां पर रश्मि ने जो ये ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट किया होगा। तो आइए देखिए कैसे सोल्व करेंगे।
तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन पता चल गया, क्या पूछ रखा था, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी 2 पॉइंट के बीच की। और जब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमने कंप्लीट अपनी एक्सरसाइज में लगाया था, डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। क्या था वो, x2 - x1 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट करते थे, वही फॉर्मूला था ना। तो पहले उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम पहला क्वेश्चन निकालेंगे। देन सेकेंडली कैसे निकालना है आपको तो सेकंड में ना 2 तरीकों से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने 7.2 के लिए आपको बोला था 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। एक तो सेक्शन फॉर्मूला था यानी विभाजन सूत्र, दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु सूत्र। तो इन दोनों में से एक फॉर्मूले का यूज करके सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी निकाल देंगे। लेकिन अब ये निकाले कैसे, लेकिन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें तो हमको पॉइंट दे रखे थे, इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं। जब इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो जो ये हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं इसको ध्यान से रीड करके हमें अपने क्या निकालने हैं, आप बोलोगे पॉइंट्स निकालने हैं। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो ये रही मेरे पास फिगर। अब जो बार बार AD का जिक्र कर रहा था वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये A से लेकर D तक की डिस्टेंस हो गई। जो ये पहली लड़की है इसका नाम क्या था, मैं यहाँ नीचे लिखवा रहा हूँ निहारिका, निहारिका। और हिंदी वाले लिख सकते हैं इस टाइप से। और जो सेकंड लड़की थी इसका नाम क्या था, प्रीत, यानी ये होगी प्रीत। अच्छा, जो निहारिका थी इसके हाथ में कौन सा फ्लैग था, ग्रीन कलर का, यानी कि हरे रंग का। और जो ये थी भी प्रीत, इसके हाथों में कौन से कलर का फ्लैग था, रेड कलर का, यानी लाल रंग का। देन इसके बाद जैसे कि हम मान के चलेंगे एक पॉइंट तो ये बन गया था हमारा, एक पॉइंट ये बन गया था। यदि मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट। इनके बीचों बीच हम मान के चलेंगे इनका मिडल पॉइंट ना ये बनेगा। तीसरी लड़की थी, क्या नाम था उस तीसरी लड़की का, उन्होंने दे रखा था ये रश्मि, तो मैंने ये लिखवा दिया। और हिंदी में आप इस टाइप से लिख सकते हैं उसको। और ये यहाँ पे इस बीचों बीच कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, ब्लू कलर का, यानी कि नीले रंग का। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था हमसे कि भाई जो ये डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो क्या रहेगी। उसके बाद ये पूछ रखा था जो ये थी रश्मि बीच में जो फ्लैग पोस्ट करती है, तो इस पॉइंट के जो ये बिंदु है तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे, वो निकालने थे। देन उसके बाद जो निहारिका थी वो इस AD डिस्टेंस का कितना कवर किया था उसने, वो दे रखा है आपको स्टेटमेंट में 1/4। देन जो सेकंड लड़की थी प्रीत, उसने इस AD डिस्टेंस का कितना कवर किया था, वो दे रखा आपको स्टेटमेंट में 1/5। बस इसी डेटा के बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे, अपना क्वेश्चन निकालेंगे। देन इसमें आपको बस एक बात और पता होनी चाहिए, वो कौन सा, एक तो उसने जिक्र कर रखा था सेकंड रो का, थोड़ा मैं इसको डार्क करा रहा हूँ। सेकंड उसने जिक्र कर रखा था 8वीं पंक्ति का यानी 8th रो का, जो कि सेकंड रो में निहारिका रन कर रही थी, 8th रो में प्रीत रन कर रही थी। इनको ऐसे डार्क कर लेंगे। और यदि आपने ग्राफ बनाने सीखे हैं, यदि मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि जो ये लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं, आप सभी बोलेंगे एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। अभी ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ या फिर ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इनका यूज़ अभी होगा हमारा। जो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है यानी कि जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे वाई एक्सिस। बस इनडायरेक्टली ना हमारे पास सभी क्वेश्चन है। अब एक लास्ट में वो लिख लीजिए जो उन्होंने बोल रखा था कि ना यहाँ पे 100 पॉन्ड्स रखे हैं, फ्लावर पॉन्ड्स यानी कि फूल के गमले रखे हैं, और हर एक के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस है। तो यदि मैं पूछने लग जाऊँ या A से लेकर D तक की डिस्टेंस क्या बनेगी, जब 100 पॉइंट्स रखे हैं, एक के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर की है, तो 100 के बीच की डिस्टेंस क्या बनेगी, आप बोलोगे 1 × 100। तो यानी जो A से लेकर D तक की डिस्टेंस है ना वो आप लिखोगे 100। तो मैं ये साइड में लिखवा रहा हूँ आपको, जो ये इस D पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास 100 मीटर। अब बस आपको इसको नॉर्मली सोल्व करना है, आपका सॉल्यूशन आपके सामने ही है। कैसे, डिस्टेंस कितनी है यहाँ आप लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस, ये इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, और हिंदी में कैसे लिखेंगे, कुल दूरी, वो लिख लेंगे हम 100 मीटर दे रखी है, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी फिगर से समझाई है। पहले तो इस लड़की की बात करेंगे निहारिका की, यानी इसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो निहारिका कितना ट्रैवल कर रही थी या कितना कवर कर रही थी या कितना रन कर रही थी, AD का ये मैंने लिखवा रखा है 1/4,
तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर ट्रेवल्ड बाय निहारिका। निहारिका शॉर्ट में मैं लिखवा रहा हूँ, हिंदी में आपको लिखना है निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। वो कैसे निकलेगी? अब वो स्टेटमेंट में क्या बोल रखा था, वो ना एडी का 1/4 कवर करती है, यानी का के लिए हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, यानी ओप के लिए कितना 1/4। अब मुझको बताइए जो एडी डिस्टेंस है वो कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे 100 मीटर थी, यहाँ 100 मल्टीप्लाई यहाँ 1/4, कैंसिल करिए तो ये आ गया हमारे पास 25 मीटर निकल के। तो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो क्या बनेंगे, यदि मैं पूछने लग जाऊँ, यानी कि बिंदु। यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो जो एडी है, एडी का कवर किया था तो हमारा आंसर 25 आया था ना, तो ये 25 किस रिस्पेक्ट में बनेगा, आप बोलोगे ये तो वाई एक्सिस के लिए बनेगा। और जो निहारिका थी किस पंक्ति में दौड़ रही थी, सेकंड पंक्ति में। यदि आपने अपने ग्राफ को अच्छे से सीखा है तो हम पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं फिर वाई एक्सिस वाला। आप बोलोगे पहले ना हम एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, तो वो सेकंड में रन करी तो ये 2 पॉइंट आ जाएगा। और ये एडी का 1/4 डिस्टेंस किया था, तो कहने का मतलब 25 मीटर को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आगे हमारे पास पहले पॉइंट निकल गए। अब जो पॉइंट हमने ये निकाले हैं वही किसके लिए निकालोगे आप, इस सेकंड लड़की प्रीत के लिए। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पे, वही जो मैंने लाइन अभी लिखवाई है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत, और हिंदी वाले लिखेंगे प्रीत द्वारा तय की गई दूरी। अब प्रीत द्वारा तय की गई दूरी क्या आएगी, वो बोल रहा है कि भाई जो प्रीत है ना इस एडी का 1/5 ट्रैवल करती है या फिर इतनी दूरी वो तय करती है। तो आप यहाँ लिखोगे एडी का यानी ओप के लिए मल्टीप्लाई वो 1/5, और जो एडी थी वो कितनी थी हमारे पास 100 मीटर थी ना, तो एडी की जगह 100 इसका 1/5 निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास 20 मीटर आएगा। तो यदि हम यहाँ भी पॉइंट्स की बात करने लग जाएं तो क्या बनेंगे हमारे पास, यानी कि बिंदु की बात करें जो हम यहाँ पे। अब यदि मैं बात करूँ जो ये प्रीत थी कौन सी पंक्ति में रन कर रही थी, आप बोलोगे 8th में, और 8th आ रहा हमारा एक्स एक्सिस पे, तो पहले हम एक्स का लिखेंगे। और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी एडी का 1/5 ट्रेवल किए है ना, और जिसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 20 मीटर, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गए, मेनली 2 पॉइंट आ गए। अब इस बिहाफ पे ना वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अब हम हर एक क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि मैं इन पॉइंट्स को यहाँ लिखवा रहा हूँ, देखो जो निहारिका है इसके पॉइंट्स क्या आए थे हमारे पास 225, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 225। अच्छा जो ये प्रीत थी इसके लिए पॉइंट क्या है हमारे पास 820, इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा था इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो वो आसानी से निकाल सकते हैं, ये x1 y1, ये x2 ये y2। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, इसको डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखिए भी मैंने जो पिछली वाली चीज़ थी ना ये पॉइंट्स ऐसे लिखवा दिए, ये आपका ग्रीन कलर का फ्लैग था यानी हरे रंग का झंडा, और ये रेड कलर का फ्लैग था यानी लाल रंग का झंडा। तो हमको ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी थी, यानी कि GR निकालना है आपको। और यदि हमें GR निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, तो दूरी सूत्र क्या बनेगा अपना, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा हमारा x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर कंप्लीट का आप कर दीजिए अंडर रूट। अब जो मैं आपको पीछे समझा रहा था, ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये y2, सभी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देन यहाँ लिखेंगे GR इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी x2 की वैल्यू 8 है माइनस में x1, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, और 6 का स्क्वायर 1 मिनट के लिए मैं लिखवा देता हूँ, देन बाद में फिर इसको अगले स्टेप में लिख लेंगे। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 20 में से हम 25 को माइनस करेंगे, तो देखो 25 बड़ा है ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको माइनस का 5 कंप्लीट का स्क्वायर, यहाँ कर दो अंडर रूट। अब आगे सोल्व करिए इसको, तो GR इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 11 आएगा आपका, 325 और 1 6, यानी कि √61। और √61 का तो हम कंप्लीट वर्गमूल या अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते। तब आप क्या बोलोगे कि भाई इस पॉइंट से लेकर यानी कि ग्रीन फ्लैग से लेकर रेड फ्लैग की जो डिस्टेंस है ना वो √61 यूनिट होगी, यानी इतनी इकाई होगी। यदि सेंटीमीटर वगैरह दे के रखता
तो हम यहाँ यूनिट की बजाय सेंटीमीटर या फिर मीटर देता तो मीटर लगाते। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था वो क्या पूछ रखा था, जो एक थर्ड लड़की थी, क्या नाम था उसका थर्ड लड़की का, इसमें दे रखा है आपको, जो थर्ड गर्ल थी वो थी रश्मि। वो यहाँ बीचों बीच एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करती है। तो मैं इसको थोड़ा आपको फेयर में समझा देता हूँ। तो रश्मि क्या कर रही थी, इसके बीचों बीच ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करती है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि जहाँ ये ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट किया गया है ना, इसके हमको क्या बताने हैं, पॉइंट्स बताने हैं। तो हमको पता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में इसको पोस्ट कर रही है, ठीक है ना। पहले मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का फ्लैग था, यहाँ रेड का, और यहाँ पे था आपके पास ये ब्लू कलर का फ्लैग। इसके पॉइंट थे हमारे 225, इसके पॉइंट थे हमारे पास 820। इसके पॉइंट हमें निकालने जो हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है ना, आप कुछ भी मान सकते हो। अब जब ये एग्जैक्ट बीच में इसको पोस्ट कर रही है ब्लू कलर के फ्लैग को, तो मैं पूछने लग जाऊँ कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। यदि मैं इसको 1 यूनिट मान लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगी, आप बोलोगे 1 यूनिट होगी। यदि मैं इसको 2 मानता हूँ तो ये भी 2, एक्स मानता हूँ तो ये भी आपकी एक्स ही बनेगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से ना जो रेशो बनने वाला वो इक्वल है हमारे पास। और जब हमारा रेशो इक्वल है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तब आप बोलोगे इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना मिड पॉइंट फार्मूला। बट ये रेशो अलग अलग हो जाते हैं, तब हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। बस बिल्कुल आसान है। तो यहाँ अपना मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ लिख देंगे अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, हिंदी में लिख सकते हो मध्य बिंदु सूत्र से। वो क्या लिखवाया था, मैंने आपको बोला था कि भी इनको ना अच्छे से याद कर लो, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। आप बोलोगे x इजक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 आ जाएगा। यदि आपको y निकालना हो तो y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो x1 क्या होता है, ये y1 आपका ये था, x2 ये और y2 ये। तो अप्लाई करिए इसको। तो x इजक्वल टू x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस में 8 और y में 2 है तो 2 लगाइए। तो y इजक्वल टू y1 प्लस में y2 यानी कि y1 की वैल्यू 25 है, y2 की वैल्यू 20 अपॉन में आपका 2। देन x इजक्वल टू 2 में 8 को ऐड करेंगे 10/2, y इजक्वल टू 25 में 20 को ऐड करेंगे तो 45/2। देखो इससे हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या आएगा आपका, x इजक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल नहीं हो सकता तो ये 40/2 आ जाएगा। बस आपको ये पॉइंट्स निकालने थे कि जो ये पॉइंट है ये हमने x और y माने थे। x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास थी 45/2, ये निकाली थी। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था अभी ये पॉइंट क्या बनेंगे, आप बोलोगे 5 और 45/2 बन जाएंगे। तो इस टाइप से हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया। यदि आपको फिर भी लगता है किसी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट करें, हम किसी अलग वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अब आपको इसके कुछ स्टेप्स समझने हैं। बस पॉइंट निकालने आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, इसलिए इन क्वेश्चन से डरना नहीं है। बस इनके पॉइंट निकालने सीख जाइए और फॉर्मूले आप सभी को याद ही होंगे। देन आगे हम इसको फिर खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।